देखो भाई, चैप्टर नंबर नया स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर दिया था। नाम था रासायनिक बल गतिकी। ये तो चैप्टर स्टार्ट कर दिया। देख लो एक बार मोटे मोटे तौर पर। कल क्या पढ़ाया था? कल पढ़ाया था कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो A प्लस के B एरो C, इस तरह कोई रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण कैसे दर कैसे लिखते हैं? तो R बराबर ऐसे लिखते हैं। R बराबर पहले रासायनिक अभिक्रिया यहाँ लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, जो अभिकारक होंगे ना खत्म हो रहे हैं और C बन रहा हो, ये उत्पादक को हमारा जिस क्रियाफल बोलते हैं हमारा, इसे बोलेंगे dA/dt बराबर जितने भी अभिकारक होंगे उनकी दर लिखते समय उनके सामने माइनस लगेगा। माइनस dB/dt बराबर dC/dt। पढ़ते कैसे हैं सर? A के विलुप्त होने की दर, B के विलुप्त होने की दर, जो बन रहा ना, जो पल्ली तरफ होगा उसके सामने प्लस लगाएंगे, इसे बोल लेंगे C के बनने की दर। C के, इसे A के विलुप्त होने की दर, B के विलुप्त होने की दर, C के बनने की दर। इतना बताओ, समझ में आया नहीं है? सही हो रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं आता? जरा एक बात बताओ, कल बताया था अगर अभिक्रिया से लिखी हुई हो 2A प्लस B एरो C, तो इसे कैसे लिखेंगे? कल से अब इसकी ऐसे ऐसे बताया था। तो R बराबर लिखेंगे, जो 2 होगा उसका 1/2 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा इसके सामने D A की सांद्रता बटे में dt, जो बड़े ब्रैकेट में लिखे जाएगा उसे सांद्रता बोलते हैं। बराबर लगाओ तो क्या क्या बैठेगा? dB अपॉन कितना? dt, dB अपॉन dt, वो भी कहेंगे माइनस के, बराबर dC अपॉन dt। वो दिक्कत यहां तक? कहते क्या है रासायनिक अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? जो अभिकारक हो हमारे, अभिकारक जो हमारे क्रियाफल हो, उनकी सांद्रता में जो परिवर्तन की दर होगी, सांद्रता में क्या होगी? परिवर्तन की दर। अभिकारक हो या चाहे क्रियाफल हो, उनकी सांद्रता में परिवर्तन की दर ही रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया की आया समझ में? यानी ऐसे भी कह सकते हैं, एकांक समय में, नीचे वाली चीज को एक कर दो, एकांक समय में अभिकारक या क्रियाफल की सांद्रता में हुए परिवर्तन को, अभिकारक या क्रियाफल की सांद्रता में हुए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया की दर की परिभाषा होगी, याद होनी चाहिए 24 घंटे जुबान पर। पेपर में आती है लिखने को 2 नंबर की। रासायनिक अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? मात्रक कल बताया था, जो सांद्रता हो ना, सांद्रता हम मोल प्रति लीटर बनाते हैं, मोल प्रति लीटर में। उसके बाद निचली चीज को हम सेकंड बनाते हैं, सेकंड में, तो इसका मात्रक आया था निकल कर मोल प्रति लीटर इनवर्स, लीटर पर जाकर इनवर्स हो जाएगा सेकंड इनवर्स। ये मैंने कल पढ़ लिया था। पढ़ लिया था नहीं पढ़ लिया था? आज हम क्या करने वाले? आज हम सवाल देने वाले इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही। समझ में आया? रासायनिक इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी हो, तो जो अभिकारक होंगे ना वे हमेशा खत्म होंगे, और जो हमारा क्रियाफल होंगे वे हमेशा बनते होंगे। तो इनके बनने इन्हें कहेंगे इनके विलुप्त होने की दर और इनके बनने की दर। इससे संबंधित एक अभिक्रिया देकर चला जाएगा, और ये कहेगा ना, इसमें किसी के बनने की दर निकालने को पूछेगा, किसी के बनने की और किसी के विलुप्त होने की दर निकालने को पूछेगा। जब भी दर निकाल लोगे तो समझ कर आर का मान निकाल लोगे। किसी के बनने की, किसी के घटने की दर निकाल लोगे ना, तो ये समझ जाओ उसके पीछे हमेशा दर ही तो निकाल रहे हो, तो दर का मात्रक एक ही होगा, मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स। भाग चला जाओ यहाँ पे। इतनी बात बताओ, समझ में आ गया नहीं आया? कल मैंने पढ़ा भी रखा, उसका वीडियो एक दिन लेट ही जाएगा हमेशा, आज चले जाएगा ये वीडियो। एक रात गुजरने के बाद ही वीडियो जाता, कभी कभी रात को भी चला जाए, 11 बजे 12 बजे पहले जाता वीडियो। समझ में आया? देख लो एक बार नोट, यहीं तक समझ में आया? उसके बाद तो नहीं कुछ समझ में आया था? परिभाषा लिखवाई थी इसकी, रासायनिक अभिक्रिया की दूसरी परिभाषा लिखवा दी थी, रासायनिक अभिक्रिया की दर की दूसरी परिभाषा लिखवा दी थी। बोलो बताइए। हेलो हेलो हेलो
पशुओं के अंदर कोई रोग फैल रहा है ना, पशुओं एक नई डिसीज आई, एक नई बीमारी आई। चलो यहाँ तो बताओ, समझ में आ रही है यार, क्या कह रहे हैं भाई? अब सवाल लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पेपर में सवाल कैसा आएगा? क्वेश्चन यहाँ फिर कॉपी में करना है, जो भी समझाया है ना सब फिर कॉपी में करना, सब फिर कॉपी में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बोलते हैं वो लिखना। लिखो क्वेश्चन, लिखो अभिक्रिया N2O5, अभिक्रिया N2O5 एरो 2NO2 प्लस O2 में अभिक्रिया N2O5 एरो 2NO2 प्लस O2 में N2O5 इसका नाम बताओ क्या होगा ना? N2O5 का नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्या नाम होगा? तो हम क्या, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो खत्म नहीं हो रहा, विलुप्त नहीं हो रहा, अपघटन नहीं हो रहा, इसका टूट नहीं रहा है, तो हम ऐसा कहेंगे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के अपघटन की दर, क्योंकि इसके बनने जो बन नहीं रहा, अपघटन हो रहा है, इसका विलुप्त हो रहा है, जो खत्म हो रहा है आज। तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के अपघटन की दर वो दे रखी सवाल में, देख लिखो, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के अपघटन की दर अपघटन की दर 1.8, अपघटन की दर 1.8 गुणा 10 की घात -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, दिया हुआ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। ठीक, अभी बताओ इसके तो अपघटन की दर दे दी, देख लो सवाल फिर तुम बताने वाले, इसके अपघटन की दर दे दी इतनी। अभी पूछ रहा है NO2 है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये बन नहीं रहा, तो कह रहे इसके बनने की दर कितनी होगी? तो कह रहे इसके खत्म होने की दर तो इतनी, अब इसके बनने की दर कितनी होगी इन दोनों के? NO2 के बनने की दर, O2 के बनने की दर याद करनी। लिखो, कभी क्या लिखे हो सवाल में? अभी क्या लिखे हो? अपघटन की दर 1.8 गुना 10 की घात -3 मोल लीटर सेकेंड इनवर्स है, यहां तो लिख दिया। तब NO2 तथा O2 के बनने की दर याद कीजिए, NO2 तथा O2 के बनने की दर याद कीजिए, तब NO2 तथा O2 के बनने की दर याद कीजिए, तब NO2 तथा O2 के बनने की दर याद कीजिए, तब NO2 तथा O2 के बनने की दर ज्ञात कीजिए। देख लो कैसे करने वाले। सबसे पहले जब भी इस तरह का कोई सवाल दिखाई देगा ना, सबसे पहले अभिक्रिया लिखो, उत्तर कैसे चलेगा सर देख लो। सबसे पहले अभिक्रिया लिखो N2O5 एरो 2NO2 प्लस O2, ये तो लिखा हुआ। इस तरह का कोई सा भी सवाल हो, सबसे पहले अभिक्रिया लिखो, अभिक्रिया लिखने के बाद ना उसकी दर लिखो, और दर लिखनी नहीं सिखाई थी तुम, बताओ इसकी रासायनिक अभिक्रिया की दर लिखते हो तो कैसे लिखते हैं? R बराबर -D N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की सांद्रता बटे में dt। इतनी चीजों को पता क्या पढ़ते हैं? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के या N2O5 के अपघटन की दर, ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के अपघटन की दर बराबर इसका क्या 2 का उल्टा हो जाएगा, 1/2, 5 होता तो 1/5 हो जाता, 6 होता तो 1/6 हो जाता, DN प्लस आगा क्योंकि बन रहे DNO2 अपॉन dt बराबर, ये क्या लिखा हुआ? DO2 ऑक्सीजन के बनने की दर अपॉन में dt। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहां तक इसका तो मान दे ही रखा, हम दे रखा नहीं दे रखा? अब ये बताओ, यहां लिखेंगे दिया है, अब दे क्या रखा देख लो, दिया है, दे क्या रखा? -D N2O5 अपॉन dt, इसका मान दिया हुआ, यानी इस पूरी चीज का मान दे रखा हो। जब उन्होंने कहा ना N2O5 के अपघटन की दर, इसका मतलब हिंदी में हुई तो N2O5 के अपघटन की दर ये हो हिंदी में, आया समझ? इसका मान दे रखा है 1.8 गुना 10 की घात -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये तो दिया हुआ।
तो ये इतनी चीज का मान है। अब बताओ यहाँ इस समीकरण में मान ये वाला मान भर देंगे, जहाँ इतनी चीज लिख दिया, ये लिख सकते नहीं सकते, लिख दो सब। आर बराबर हटा दो से, बताओ क्या लिखोगे, 1.8 गुना 10 की घात माइनस के 3 बराबर लगाओ, समझो इसके पीछे मूल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, 1/2 डी NO2 अपॉन dt बराबर DO2 अपॉन dt। अब किस किस का मान निकालना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बनने की दर निकालनी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बनने की दर निकालनी। तो 1/2 दिक्कत, इतनी चीज सी के बराबर होगी नहीं होगी, इतनी चीज सी की क्या होगी बराबर, फिर इस चीज को इसके बराबर रखेंगे, ये भी पहले से इसके बराबर रख दो। पहला केस क्या करना, जो 1.8 गुना 10 की घात कितना माइनस की 3 बराबर है 1/2, क्या लिखा हुआ DNO2 अपॉन dt, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, क्योंकि इसका मान निकल जाएगा ना, 8 दूनी 18 दूनी 36 होगा, 3.6 गुना 10 की घात माइनस के 3 DNO2 अपॉन कितना dt, प्लस नहीं है इसके सामने, निकल नहीं गया इसका मान, ये तो निकालना था NO2 के बनने की दर, इसे इधर भी लिख सकते हो इधर भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दोगे तो DNO2 अपॉन कितना dt बराबर 3.6 गुना 10 की घात माइनस के 3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये तुम जानते हो अच्छी तरह। और सेकंड पार्ट तो इसका, सेकंड पार्ट तो बहुत आसान है, उसका तो मान निकला नहीं, इतना अभी तो ना इतना पार्ट इसके बराबर रखा है, इतना पार्ट इसके बराबर रखा है, देखो इतना वाला पार्ट ने इसके बराबर रखा, अब हम क्या करेंगे, इतना पोर्शन अलग देख लेना, अब ये वाला पार्ट इसके बराबर रखेंगे, ये वाला सेकंड पार्ट में ये वाला पार्ट इसके बराबर रखोगे, देख लो क्या लिखा होगा, डी ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ O2 अपॉन dt बराबर रखोगे इसके, क्योंकि बराबर ही तो उसके हो, 1.8 गुना 10 की घात माइनस के 3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखो आंसर आएगा तो डायरेक्ट, इसका मतलब ऐसे कह सकते हम, जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के घटने की दर है ना, या अपघटन की दर है, वो ऑक्सीजन के बनने की दर के बराबर है, क्योंकि जितना इसका मान है इतना इसका मान है, दोनों का मान बराबर नहीं आया, समझ में आया। हमने इसके बनने की दर निकाल ली, इसके बनने की दर निकाल ली, इसके घटने की दर दे रखी थी, अब घटने की दर दे रखी थी, ऐसे इसका उत्तर चलेगा। 5-6 सवाल करवाऊंगा, नोट कर लो, घबराने मत, बिल्कुल नोट करो। लिखो क्वेश्चन, एक प्रयोग में, क्वेश्चन इसके जैसे जैसा कराया ना क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है, एक प्रयोग में NH3 व O2 उच्च ताप पर अभिक्रिया करते हैं। एक प्रयोग में, क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रयोग में NH3 व O2 उच्च ताप पर अभिक्रिया करते हैं, हाई टेम्परेचर पर उच्च ताप पर अभिक्रिया करते हैं। NH3 व O2 उच्च ताप पर अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया लिखो, अभिक्रिया 4NH3 लिखो, अभिक्रिया प्लस O2, 5 O2 लिखना, 5 O2, 5 O2 प्लस NO 4NO प्लस 6H2, 4NO प्लस 6H2, ये वाली अभिक्रिया इधर रखी बोर्ड को। अभिक्रिया करते हैं, अभी बताओ जो NH3 उसका गठन नहीं हो रहा या वो विलुप्त नहीं हो रहा, और जो ऑक्सीजन है वो भी विलुप्त हो रहा, बन क्या क्या रहा, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, बड़ी जहरीली गैस होया, H2O ये भी तो बन रहा। उसने सिर्फ सवाल में सिर्फ एक ही चीज दी, पता क्या दिया, यू कह रहा कि जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है ना, उसके बनने की दर फलाना कितनी में बता रहा हूँ, आया समझ में, वो दे रखी, और यू कह रहा ये इसके घटने की दर निकालनी, इसके घटने की दर या घटने की दर निकालनी, और इसके बनने की दर निकालनी, एक ही चीज दी सिर्फ, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के बनने की दर, वो दिया गया सिर्फ। सवाल का तरीका वही होगा जैसा बताया, डरना मत बिल्कुल भी, सवाल पहले लिख लो पूरा, उसके बाद करने वाले। क्या लिख दिया बताओ, अभिक्रिया लिख दिए, लिखो में अभिक्रिया लिखने वाले लिखो में
NO के बनने की दर, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के बनने की दर, NO के बनने की दर, NO के बनने की दर 3.6 3.6 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के बनने की दर 3.6 गुना 10⁻², मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। लिख दिया। इतना लिखने के बाद क्वेश्चन लिखो। तो निम्नलिखित की गणना कीजिए, निम्नलिखित की गणना कीजिए, निम्नलिखित की गणना कीजिए। सवाल का पहला पार्ट, सवाल का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में लिखो NH3 के घटने की दर, NH3 के विलुप्त होने की दर, बोर्ड पर लिखा हुआ भाई, विलुप्त होने की दर क्या हुआ। दूसरा पार्ट H2O के बनने की दर, H2O तो बन रहा ना, बनने की दर। तो सवाल कोई सा भी हो, कैसे करेंगे बताया। सबसे पहले अभिक्रिया लिख लेना, कुछ नहीं सोचना। सबसे पहले आंसर यहां से स्टार्ट करें। देखो आंसर जैसे स्टार्ट करोगे, आंसर नंबर 2, सबसे पहले अभिक्रिया को बुलाओ पुत्र जी, बुलाओ। 4NH3 प्लस 5O2, एरो का चिन्ह लगाओ पुत्र जी। 4NO प्लस 6H2O। ओके पुत्र जी, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। सबसे पहले क्या लिखनी है इसकी, सबसे पहले क्या लिखनी है इसकी, सबसे पहले क्या लिखनी है इसकी, R बराबर 1 माइनस लगाओ 1/4, 1/4 लिख दोगे। D ब्रैकेट NH3 की सांद्रता अपॉन dt, नहीं dt, इसका क्या लिखोगे, माइनस 1/5 DO2 की सांद्रता अपॉन dt बराबर 1/4 DNO की सांद्रता अपॉन dt बराबर लगाओ कितना, 1/6, कोई नहीं लिखना, पहले समझ लो। DH2O अपॉन dt लिख दिया यहां तक, कोई दिक्कत, साथ साथ लिख रहे थे। ज्यादा मोहन नहीं हो, ज्यादा हो। वीडियो में भी दिखा देगा, छित्ता हो तुम, नहीं लिखने के फालतू एडवांस, चुप हो जाओ। अब लिख दिया यहां तक। अब दिया गया क्या, जो दिया गया उसे साइड में चुकी में करके लिखेंगे। सवाल पढ़ो क्या दिया गया, NO के बनने की दर, तो NO के बनने की दर को ऐसे तो लिखते हैं DNO2 अपॉन dt। ये दिया गया D ब्रैकेट NO अपॉन dt, इसकी वैल्यू बताओ कितनी दी गई, 3.6 गुना 10⁻⁻²। मात्रक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है अभी। इसके अंदर ढूंढो सर DN अपॉन dt, ये तुम्हारा काम बनागा। इसमें है, इसमें है, इसमें है। ओके, इसे सबको गायब कर देंगे, ये इतना पोर्शन रख देंगे इसकी जगह। चलो R बराबर -1/4 DNH3 अपॉन dt बराबर -1/5 DO2
अपॉन डी टी। मुझे ऐसा आभास हो रहा कोई लिखने की कोशिश कर रहा है, बराबर 1/4 इंटू डी एन अपॉन डी टी का मान कितना है, कितना है 3.6 इंटू 10⁻⁻²। उसके बाद क्या लगाओगे, बराबर 1/6 डी H2O अपॉन डी टी। अब बताओ क्या क्या निकालना सवाल के पहले पार्ट में, क्या निकालना, NH3 के विलुप्त होने की दर ढूंढा। NH3 कहीं है क्या इसमें, पहले से कैंसिल आउट कर दो, 4 36 0.9। इतना पोर्शन इसके बराबर होगा नहीं होगा, इतना पोर्शन इसके बराबर होगा नहीं होगा, होगा। सवाल का पहला पार्ट बताओ क्या लिखोगे, -1/4 डी ब्रैकेट NH3 अपॉन डी टी बराबर इसके बराबर होगा नहीं होगा, 0.9 इंटू 10⁻⁻²। 4 भाग में नहीं आए, इधर जा गुणा में नहीं चला जाएगा, -D NH3 अपॉन डी टी बराबर 4 36 3.6 गुणा 10⁻⁻²। फिर वही मात्रा लिख देंगे इसके पीछे। और ये तो निकालना था NH3 के घटने की दर, NH3 के विलुप्त होने की दर याद करनी थी। निकल गया। उसके बाद क्या निकालना है, H2 के बनने की दर ढूंढो, गए H2 आएगा इसमें, ये हो रहा, तो ये वाला पोर्शन इसके बराबर नहीं होगा। दूसरा पार्ट तो निकाल लोगे, 6 किस में गुणा कर देंगे, 6 निम 54 5.4 गुणा 10⁻⁻² आ जाएगा, इसका मान निकल जाएगा आराम से। सेकंड पार्ट कर लोगे सेकंड पार्ट। इस वाले पार्ट को किसके बराबर रखना, कर ले जाओगे, उतार लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखो। एक मिनट साफ कर दो। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभिक्रिया, बहुत सुंदर सवाल। अभिक्रिया अब नहीं रुका जा रहा, 2A + B एरो 3C, मतलब इतना अच्छा सवाल है यार। अभिक्रिया 2A + के B एरो 3C में C के बनने की दर, बनने की दर 1.5 बनने दर 1.5 गुणा 10⁻⁻⁴ -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। ओके, तब ए तथा बी के बनने की दर याद कीजिए, ए तथा बी के बनने की दर देख लो कितना आसान सवाल होगा। ए और जो बी होगा उसके बनने की दर याद करनी। देख लो अभिक्रिया दर के 2A + के बी एरो 3C, सी के बनने की दर इतनी, सी बन नहीं रहा। उसके बाद ए और बी है ना, वो विलुप्त हो रहा है, ये उसका अपघटन हो रहा है, आया समझ में, ये भी कह सकते खत्म हो रहा, तो उसके खत्म होने की दर निकालनी ए बी के। तो पहले कल बताया गया था, क्या बताया गया कि जो अभिक्रिया होगी सबसे पहले उसे लिखो 2A + के बी एरो 3C, लिख दिया यहाँ तक। इस रासायनिक अभिक्रिया की दर लिख दो, दर लिख दोगे R बराबर 1/2, वो भी माइनस का dA/dt बराबर -dB/dt बराबर 1/3 D ब्रैकेट में C अपॉन कितना dt। यहां तक बताओ कोई दिक्कत आया क्या। उसके बाद क्या कहा सवाल में, C के बनने की दर, तो C के बनने की दर यानी इसका मान दे दिया, चूंकि मैं साइड करके लिखेंगे D ब्रैकेट में C अपॉन कितना dt बराबर कितना 1.5 गुना 10⁻⁻⁴ रख दो यहाँ। R बराबर -K1/2 dA/dt बराबर -dB अपॉन कितना dt बराबर 1/3 गुना dC/dt का मान होता कितना, dC/dt का मान 1.5 गुना 10⁻⁻⁴। 3 तक काट दो, 3 × 5 = 15, 0.5
क्या क्या निकालना था, ए और बी के बनने की दर। अच्छा, इतना पोर्शन इसके बराबर नहीं होगा। सवाल का पहला पार्ट कितना लिखा हुआ, -1/2 डी ए अपॉन कितना डी टी, बराबर बताओ कितना लिखा हुआ, 0.5 गुना 10 की घात -4, गुणा कर दो 2 एकम 2 पंजे 10, कितना बैठेगा माइनस के डी ए अपॉन कितना डी टी, बराबर कितना 2 पंजे 10, यानी 1.0 गुना 10 की घात -4। मात्रा खुद लिख देना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, बी के बनने की दर, बी के विलुप्त होने की दर। तो इतना वाला पोर्शन इसके बराबर होगा नहीं होगा, ये तो सीधा डायरेक्ट आंसर ही आया, माइनस डी बी अपॉन कितना डी टी, बराबर कितना 0.5 गुना 10 की घात -4। मात्रा खुद लिख देना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स उतार लो, जिसका आया अच्छी बात। लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हुए, क्वेश्चन नंबर 4। अभिक्रिया, क्या लिखा, अभिक्रिया x प्लस y बराबर 2z में x के विलुप्त होने की दर, x के विलुप्त होने की दर 1 इंटू 10 की पावर -3 मॉल लेटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तथा y दिखा दे रहा, y के विलुप्त होने की दर y के विलुप्त होने की दर वह z के बनने की दर ज्ञात कीजिए, तो z के बनने की दर ज्ञात कीजिए। इस सवाल को खुद करके दिखाओगे, चलो खुद करो सब, हाथ पैर चलाओ अपने कहीं नहर में कूद गया करो खुद इसे सब, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। करो खुद, सबकी कॉपी चेक होगी, नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। स्वयं करें। करो बेटे करो। समझ लो क्या समझ लो। कल हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। कल ये पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। अगर तुमने समझ लिया ना तो समझ जाओगे। तो 12वीं क्लास में कौन कौन से कारक है जो तुम्हें प्रभावित कर रहे हैं 12वीं क्लास के रिजल्ट को। इसके साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझाऊंगा। आया समझ में? वे कौन कौन से कारक है जो तुम्हारी 12वीं क्लास की पढ़ाई को बाधित कर रहे हैं, वे कौन कौन से कारक है।
प्रभावित करे तुम्हारी 12वीं क्लास को। प्रभावित का मतलब वो दिमाग तेरा पूरा ही गोड्डों में चला गया। रेस मारे तो रेस मारने के बाद बाकी में दिमाग गोड्डों में चला जा। एक तो गोड्डों में वो तो तेरा तो तलवों में ही चला गया। रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित है। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट डालते हैं, जो केमिकल रिएक्शन है ना उसके रेट पे इफेक्ट डालते हैं। कल समझेंगे हम इसे अच्छे तरीके से। आज भी इसे यहीं ऑफ कर रहा हूँ, कल तुम्हें क्या करना वो काम लिखा जा रहा है अब।